2025 में अगर आप अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग में करियर सेट करना चाहते हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो भी वैसी सेट करना चाहिए जिससे आप इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकें। 2025 में लोग डेक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में डेक्स के रिलेटेड भी कॉइन्स होने चाहिए। 2025 में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, अपने पीक पे होगा एआई वाले कॉइन्स, उसके ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 2025 में एक हॉट नैरेटिव आ रहा है जिसके ऊपर अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है, वो है डी साइंस। ठीक है, डी साई प्रोजेक्ट्स भी उनको बोला जाता है। आपके पोर्टफोलियो में ब्लेंड ऑफ कॉइन्स होने चाहिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि 20 25 30 40 कॉइन्स इकट्ठे करने आपने। 10 कॉइन्स ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो में जो मेजर इन्वेस्टमेंट रखूंगा वो इन कैटेगरीज में रखूंगा। कुछ मीम्स टोकन लेके आऊँगा क्योंकि यही वो कैटेगरी है जिसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ एहतियातें भी होती हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। आपके पोर्टफोलियो में 2025 में कुछ लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कुछ लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कुछ डेक्स के रिलेटेड, कुछ एआई कॉइन के रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, 2024 एक ऐसा ईयर गुजरा है जिसमें बेयकीनी की सी सूरत हाल रही है। लोगों ने इसमें, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए हैं, कुछ लोगों ने इसमें बहुत पैसे गंवाए भी हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बूम हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने भी शेयर किए हैं क्रिप्टोनॉट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जिन्होंने 5x तक भी प्रॉफिट दिया विद इन फ्यू डेज़ के अंदर। जैसे ओम कॉइन से हमने 3x प्रॉफिट कमाया। टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको ये बताया था, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के भी बताया था। ठीक है, कुछ दिनों में 3x प्रॉफिट कमाया है। गेम बाय वर्चुअल से हमने जो प्रॉफिट कमाया वो 575%, मतलब 5.7x हमने इससे प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, वर्चुअल प्रोटोकॉल कॉइन है, इससे हमने 101% प्रॉफिट कमाया है, अभी भी ये प्रॉफिट पे चल रहा है। इसके अलावा आर्बिट्रम से हमने 144% प्रॉफिट कमाया है। ICX कॉइन से हमने 107% प्रॉफिट कमाया है। कडाना कॉइन ऐसा कॉइन है KDA से, जो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था, हमने 3x प्रॉफिट इससे कमाया है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 में भी आपने वक्त से पहले सेंसिबल वे में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 5x 7x 10x प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो में लंबी नहीं करूँगा, जल्दी से पहले नेम जो है वो डिस्क्लोज करूँगा। कॉइन के नेम से ज़्यादा इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज़ बताई जाएंगी, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो देना है। हमने लॉस से भी बचना है, हमने प्रॉफिट भी कमाना है। हो सकता है आप ये वीडियो अपलोड करने के बाद 2 दिन के बाद देख रहे होंगे, फौरी देख रहे होंगे, 1 मंथ के बाद देख रहे होंगे, 2 मंथ के बाद देख रहे होंगे, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको प्राइसेस नज़र आ रही होंगे वो शायद कल नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। कोई कॉइन अगर 5x 7x 8x ऑलरेडी हो चुका हो सकता है आप 10 मंथ के बाद ये वीडियो देख रहे हो, फिर आपने उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। न्यू वीडियो का भी आप इंतज़ार कर सकते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। नंबर 1 पे जो कॉइन है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उसका नाम है ओरका कॉइन। ओरका एक डिसेंट्रलाइज्ड डेक्स है, डेक्स एक एक्सचेंज है। 2025 में जो लोग हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से उनका विश्वास उठता जा रहा है, अब वो आ रहे हैं डेक्स की तरफ। तो ओरका जो है वो सोलाना की डेक्स है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, सोलाना के ऊपर इस टाइम पे इथेरियम से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है। नंबर 1 पे जो चेन चल रही है ट्रांजैक्शन के हवाले से वो है सोलाना, नंबर 2 पे अभी इथेरियम आ गई है ना। तो सोलाना की डेक्स में नंबर 1 पे जो कॉइन है, एक्सचेंज का नाम है वो है ओरका कॉइन, ये डेक्स है। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 365। प्राइस चेंज होगी, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। कुछ अरसे के बाद देखें तो प्राइस इससे थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे होगी। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 100 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे नहीं शो की गई, वो इतनी ही है अराउंड अबाउट। इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो वो $22 बनता है। ठीक है, $22 इसका ऑल टाइम हाई है, 3 साल पहले लगा था, और पिछले बुल रन में ये 22 ऑल टाइम हाई इसने लगाया था। अभी कितनी चल रही है? 365। इसका मतलब मिनिमम अगर हम इसको $10 भी लेके चलें तो यहाँ से हमें 2.5x कुछ ही वीक में या मंथ में हमें ये प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसको $15 लेके चलें तो ये हमें 5x तक भी प्रॉफिट दे सकता है, और ये रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जहां से इसने अपना डाउन ट्रेंड बनाना शुरू किया था वो प्राइस बनती है $6.49। कुछ लोग 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए वो करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, लंबे अरसे के लिए नहीं करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे देखें कि इसने जो अभी रिसेंटली पंप मारना है यहाँ से उठ के यहाँ तक,
तो वो ये मारेगा 650 तक, तो आपको 100% प्रॉफिट मिल सकता है। इतना ज़्यादा ये अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। नंबर 2 पे जो कॉइन है उसका नाम है वनार, ठीक है, वनार चेन इसका नाम है और इसकी जो करंट प्राइस है वो है 11 सेंट। ये सारे जो कॉइन्स हैं जैसे और का कॉइन्स है, वर्ल्ड की अच्छी एक्सचेंजेस बाइनेंस, कॉइनबेस, बिटगेट, MEXCP यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है, सारे ये एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है। वनार कॉइन 11 सेंट पे अभी ये स्टैंड कर रहा है। इसकी जो टोटल सप्लाई है 1.88 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई 2.4 बिलियन है, राइट, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.79 बिलियन है। मतलब ये टोटल सप्लाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और ये मैक्सिमम जो इसकी सप्लाई है ये इससे ज़्यादा टोकन जो हैं वो क्रिएट नहीं हो सकते हैं। तो वनार चेन आपको बाइनेंस के ऊपर मिल जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं मोटी मोटी बातें करूँगा। ये आप इसको करंट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, जो भी मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, और ये आप इसको 15 या 16 सेंट तक भी जाता है तो बाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे गिरता है 0.08 तक गिर सकता है, इतना ये मैक्स पेन बर्दाश्त कर सकता है। तो वनार चेन नंबर 2 पे है जो कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए 2025 के, अगर आप बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो। नंबर 1, 2, नंबर 3 पे है टोन कॉइन। टोन कॉइन की करंट प्राइस 570 है। मैंने इसके ऊपर पूरी फुल फ्लेज वीडियो बनाई है, ओवर 20 प्लस ये जो है ये कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, जो कि 2030 तक कंप्लीट होंगे। 2070 पे ये अपना पीक पे होगा, तो हो सकता है जो टोन कॉइन है वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे दे, ओवर $35 तक भी जा सकता है 2 सालों के अंदर अंदर। लेकिन 2025 तक मेरा जो टारगेट होगा वो होगा $12 मेरा ये टारगेट है 2025 तक का टोन कॉइन का, जो कि रियलिस्टिक है, कम से कम है, मैक्सिमम जो जा सकता है $20 तक, राइट। तो इसके बाद जो कॉइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, उसका नाम है द ग्राफ टोकन, GRT टोकन है। ये बिलोंग करता है AI कैटेगरी से। अभी तक इसमें बड़ा पंप नहीं आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। मैंने आपको कहा था 2025 में जो मोस्टली बातें होंगी वो AI कोइंस के रिलेटेड होंगी, तो GRT बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है। इसके अंदर भी आप 3x से लेकर 4x तक मिनिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। करंट प्राइस इसकी 20 सेंट है। हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो तो ये आपको 16 सेंट पे भी मिल जाए, 16 पे। इसकी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल सप्लाई के बिल्कुल करीब है, तो इसका मतलब जब ये बिल्कुल करीब आ जाएं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बिग बुल रन के, बिग रैलीज में आ सकती है। लास्ट बुल रन में इसने $2.88 का इसने वो ऑल टाइम हाई लगाया था। अब ये 10x डाउन है। अगर 10x तक भी जाता है तो आप खुद अंदाज़ा लगा ले, लेकिन मैं यहाँ से 5x से लेकर 7x तक की इसके जो हम टारगेट लेके चलेंगे। तो ग्राफ के बाद यहाँ पे आप देखें बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी ये अवेलेबल है, और यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंजेस, बाइबिट के ऊपर ज़रूर अकाउंट बना ले, बाइनेंस के ऊपर होने चाहिए। वर्ल्ड की 2 ये बेस्ट एक्सचेंजेस हैं, कॉइनबेस एक्सचेंज, OKX एक्सचेंज, बिटगेट के ऊपर, सब के ऊपर मैंने बात की हुई है। सारी एक्सचेंजेस अच्छी हैं। बिंगएक्स भी ठीक है, उसका भी वो सर उठा रहा है, उसके अंदर भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहे हैं। बाइनेंस के ऊपर आप भी इसको होल्ड करके एक्सटर्नल वैलेट में ले जा सकते हैं। तो GRT के बाद जो नेक्स्ट टोकन है वो है मीम्स की कैटेगरी में। मीम्स टोकन, इसमें ही एक कॉइन है मीमी कॉइन। मैं वैसे अगर इसको मीम कॉइन वैसे बोलना चाहिए, मीमी टोकन मैं इसको इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको वो मिक्स ना हो जाए कि मैं कैटेगरी की बात करूँ या कॉइन की बात करूँ। मीमी कॉइन का मैं आपको चार्ट ज़रूर दिखाना चाहूँगा। करंट प्राइस 0.015 है, और ये देखें चार्ट में इसने जो रिसेंट हाई लगाया था, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसने रिसेंटली हाई लगाया था, ठीक है, और ये देखें अभी ये कितना ज़्यादा डाउन है। ये मैं वैसे ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा, सिंपल मैंने इसको मेंशन किया है, ओके। इसकी जो रिसेंट हाई था वो 0.057 है। करंट प्राइस कितनी चल रही है इसकी, वो चल रही है 0.01। मतलब ये अपने करंट हाई से, मैं ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई इसका है 0.08, ऑल टाइम हाई से ये 7x डाउन है, राइट। मैं रीसेंट हाई की बात कर रहा हूँ, मिनिमम इतना जाना चाहिए, तो ये अपने रीसेंट हाई से 4x 400% डाउन है, और ये रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट है। इस मीम कॉइन से हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि मीम टोकन में रिस्क भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। दोनों आपने चीज़ें लेके चलनी है। 10, 15, 20, $50 से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे बड़ा पंप आता है 200, 300, 400% का, तो आप एग्जिट मार लें इसमें से, ठीक है। मीम्स टोकन
मीम की कैटेगरी से। नेक्स्ट जो मीम की कैटेगरी से है टोकन, उसका नाम है 1000 कैट, 1000 साइमन कैट इसका नाम है। बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट हो चुका है। मोस्टली ये कॉइन्स आपको बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएंगे। इसकी जो करंट प्राइस 0.03 है, हो सकता है मैक्स पेन इसके नीचे अगर आ जाए। देखिए कोई भी कॉइन है, अगर मार्केट क्रैश होती है 30 से 35% नीचे आ सकते हैं, ठीक है। आप अगर जब ये कॉइन वीडियो देख रहे होंगे सॉरी, तो उस वक्त ये इसकी प्राइस डिफरेंट मिलेगी आपको। तो अगर बाइंग रेंज में है 0.025 तक ये आ सकता है, और आप इसको 0.045 के बिटवीन में बाई कर सकते हैं। 45 से 30 के दरमियान में बड़ी विंडो मैंने रखी है, क्योंकि आपने इसको 3-4 मंथ के लिए एटलीस्ट होल्ड करना है। इसके अंदर भी आपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी है। 300 से 400% का अगर पंप आता है तो आपने फटाफट से एग्जिट मारना है, दैट्स इट, ओके हो गया। इसके बाद जो कॉइन आता है वो अभी लिस्ट नहीं हुआ है, वो बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर है। और वैसे भी मैंने इसको इसकी जो सेल है, प्राइवेट सेल होती है ना, जिसको आईसीओ बोलते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये टोकन मुझे 10 सेंट में मिला था, लेकिन मुझे लगता है ये $1 या $1+ में इसको लिस्ट होना चाहिए एक्सचेंजेस के ऊपर। इसका जो तल्लक है वो डी साइंस से है। ये तकरीबन अभी ये चल रहा है, आप बाइनेंस के टोकन लॉन्च प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसके अंदर FD/USD या BNB को आप स्टैक करके, सही है, आप बायो टोकन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टेकिंग हराम वाली स्टेकिंग नहीं है, तो ये आप इसमें मतलब कि पूल के अंदर या BNB टोकन रख के बायो टोकन भी आप हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये लिस्ट होता है तो आप जो है, देखिए मुझे तो 10 सेंट पे मिला है, और इसको मैंने लॉक किया है 1 ईयर के लिए। नवंबर तक मेरे टोकन से लॉक होंगे, सही है। 1 साल के लिए कम से कम आपको ये टोकन होल्ड करना चाहिए, अगर आप 10x तक प्रॉफिट कमा सकें। क्योंकि करंट प्राइस इसकी नहीं है, तो इसलिए हम करंट प्राइस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं अभी भी। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे होगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा कि किस प्राइस पे आप इसको होल्ड करना चाहिए। मेरा जो मुझे लगता है कि लॉन्चिंग प्राइस 50 से 70 सेंट के बिटवीन में मिनिमम होना चाहिए, $1 के ऊपर इसको जाना चाहिए जैसे ये लिस्ट होता है। तो थोड़ा सा नीचे आने का वेट करना, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके मिनिमम 6 to 9 मंथ के लिए आप इसको होल्ड करें, ओके। ये डी साइंस से इसका तल्लक है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे विचुअल प्रोटोकॉल था ना, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के अंडर आते थे, इसी तरह बायो है। और बाकी बायो में जो डी साइंस के प्रोजेक्ट है, डी साई के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंडर आएंगे बायो टोकन को यूटिलाइज करके। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो टोकन है वो लेयर 2 की कैटेगरी से है, वो है पोल टोकन। देखिए आर्बिट्रम ने भी 144% का प्रॉफिट दिया है, मानता टोकन भी 70-80% हो चुका है, ओपी कॉइन भी 70-80% जा चुका है। लेकिन अभी तक पोल जो एक्समैटिक टोकन भी इसको कहा जाता है, इसने अभी अपना पंप नहीं मारा। $1.40 तक इसकी प्राइस को जाना चाहिए मिनिमम, या यहाँ से आपको 4x तक प्रॉफिट, 3 से 4x तक प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टोकन है वो लेयर 1 की कैटेगरी से, वो है सोलाना। सोलाना के ऊपर बहुत ज़्यादा टोकन्स बन भी रहे हैं। नंबर 2 पे ये स्टैंड कर रहा है कॉइन्स की तादाद के हवाले से, ट्रांजैक्शन के हवाले से ये नंबर 1 पे आ चुका है दुनिया में। इथेरियम नंबर 2 पे आ चुका है। नंबर 3 पे फिर BNB है, फिर टोन की बारी आती है। तो ये सोलाना जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हॉट प्रोजेक्ट है। ये आपको 160 तक मिल सकता है अगर मार्केट क्रैश हो जाए। $350 तक आप इसको सेल कर सकते हैं। सोलाना को आप ज़रूर होल्ड कर लेंगे। देखिए आपने एक बार नोट की होगी, मैं वही प्रोजेक्ट ज़्यादातर उसके अंदर तरजीह दे रहा हूँ जो कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो चुका हूँ, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारी एक्सचेंजेस, OKX, बिटगेट, क्रैकन के ऊपर आपको ये जो है वो मिल जाएंगे, ये वाले टोकन्स, ठीक है। तो मैं इसके कुछ बाइंग रेंज बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब आपको करंट प्राइस पे भी कुछ बाई कर लेना चाहिए। कुछ आप देखें मार्केट क्रैश होते हैं, लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस तक आप इसको कैच करने की कोशिश करें, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स को। तो सोलाना काफ़ी अच्छा हॉट प्रोजेक्ट है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें। $350 पे मैं इसको सेल करूँगा। लास्ट पे जो कॉइन है वो है इथेरियम टोकन। इथेरियम टोकन की करंट प्राइस 3332 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने इसको अभी बाय नहीं करना है। ये $2800 तक आएगा तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट होता है, सिर्फ प्रॉफिट ही से ही आपने इथेरियम लेना है और आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना। प्रॉफिट से फिर प्रॉफिट बनाना है। मुझे लगता है ये टोकन जो है वो इस बुल रन में 2025 में ये जाना चाहिए $4800 तक मिनिमम, ठीक है। तो इथेरियम टोकन जो है आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। ये ऐसे जो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग जो पोर्टफोलियो बनाया है ना,
इस पे देखें मुझे काफ़ी चेंजेस भी हो सकता है करनी पड़े 2025 में, वो सारा मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा कि कौन से एग्जिट करना है, किस में क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, किस में DCA स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, किससे एग्जिट कर जाना है, कौन बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है। ये वक्त के साथ साथ भी हमने देखना होता है, ऐसे नहीं आंखें बंद करके बस उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बाद में हम देख रहे हैं कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई परवाह नहीं है। नहीं, किसी भी कॉइन से प्यार नहीं करना है, कुछ हॉट नैरेटिव और भी आएंगे उसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसलिए आप अपने मेरे ट्विटर चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे सारी अर्जेंट अपडेट्स भी दी जाएंगे, फिर में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का कंटेंट अच्छा अगर लगा तो वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, यही हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो ये जो 10 कॉइन्स हैं मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी आपने मुझे सजेशन देनी है कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए, कौन से कॉइन्स हैं पोर्टफोलियो में मैं ऐड कर लूँ, क्योंकि मैक्सिमम मैं 15 कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता हूँ। हाँ, 10 कॉइन्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 10 मैंने बता दिए, एक्स्ट्रा 5 आपने मुझे बताने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।